जिसके लिए मेहनत करके लाए हैं। बहुत सुंदर से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मंदिर की बात करें, देखो आपको कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता ना आपको, सार सबको त्याग दो। क्या होते हैं, लठ बजेंगे, डंडा रखा हाथ, नागर, नागर, नागर का मतलब, नागर मतलब नॉर्थ इंडिया। नागर का मंदिर कैसा होता है, ये होता है नागर का, जो आप देखोगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यहां पर मंदिर इस तरीके का दिखाई देता है। नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत। द्रविड़, द्रविड़ मतलब द्रविड़ दक्षिण, 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 द्रविड़ दक्षिण। नागर नॉर्थ, द्रविड़ दक्षिण। तीसरा होता है बेसर, देखो दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, नागर नॉर्थ, नागर नॉर्थ, याद हो गया। तीसरा बेसर शैली, इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण। नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं, बेसर शैली। अच्छा, जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, जिससे आपको मजा भी आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा, और मजा जरूरी है जीवन में, बिना मजे के कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। विदाउट मजे के कोई चीज जीवन नहीं है। मजा जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन का आंसर दे दो सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक तरफा आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। बताइए मेरे भाई फटाफट। सब बच्चों का आंसर अलग है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं चीजों को, खोपड़ी में। बहुत बढ़िया। 2522 वर्ग किलोमीटर क्या है, एरिया। बिल्कुल जबरदस्त है मेरे भाई। 2522 वर्ग किलोमीटर क्या है, एरिया। जबरदस्त। इस पे है, जितना मिला मुझे जीवन में दिया इस मंदिर। देखो दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा, अब जैसे में आनी चाहिए, ये दिलवाड़ा का जैन किस पहाड़ी पर है, माउंट आबू की पहाड़ी पर। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी में बना। मेरी तो एक एक लाइन रटी पड़ी है, मैं लिख के पढ़ा हूं, बोल के मेरे रटा पड़ा है। मैंने 20-30 बार नहीं 100 बार पढ़ा चुका है। और ये बना है 11वीं से 13वीं शताब्दी में मंदिर। किसने बनवाया, दो भाई थे, दो भाई थे चालुक्य वंश के, चालुक्य राजा दो भाई थे। एक का नाम था वास्तुपाल और दूसरे का नाम था मेरे भाई तेजपाल। दूसरे का नाम क्या था, तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों थे। 1231 में इनके द्वारा ये बनवाया गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर प्रश्न आएगा सर तो कैसे प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा तो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन साथ साथ में करवाता चलूंगा। इससे क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई, इससे बढ़ता है कॉन्फिडेंस। समझ में आई, इससे और कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि इससे कुछ अलग हो जाए, बस इससे कॉन्फिडेंस। अगर पेपर क्वेश्चन आए उड़ा दे, जैसे आपको मैंने पढ़ाया, आसान पढ़ाया आपने, ठीक है भाई, हमने आसान पढ़ा। अच्छा भाई की मैंने तब करेगा, बाकी टीचर अपने लिए अच्छे, सब अच्छे हैं यार, सारे में नहीं दिखता है। इसका दूसरा टेम्पल सांची का स्तूप। अभी बहुत कम बच्चों को पता होगा कि जो सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने किया, पता है ना। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किया। बहुत सारे यहां पर बौद्ध स्मारक है। द ग्रेट मेन स्तूपा ऑफ सांची, सांची, ये बात क्लियर। कई बौद्ध स्मारक है, आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन साथ में लेके, इसलिए क्वेश्चन लेते चलूं। ये क्या है, मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी। किसने रखी, मुस्लिम, नींव किसने रखी, मुस्लिम सूफी संत ने। कहां पर है, गोल्डन टेम्पल भाई, सिंह की देवी है इनका नाम, 5वें गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ हिज टेम्पल वॉज लेड बाय द मुस्लिम सूफी संत नेम साई मिया मीर ऑफ लाहौर। लाहौर के सूफी संत थे। दिस गोल्ड पास मैं बताता हूं कैसे
चीजें करनी, कीप मंदिर, मंदिर पर माता का, लद्दाख का तारा मंदिर, पूरे भारत के जो इंपोर्टेंट टेम्पल है कहीं के भी आप देख, वो आप यही 3 पॉइंट लिखो। ये जैसे कोई तीनों पैटर्न VANT कामाख्या मंदिर है मेरे भाई, कौन सा है? मां कामाख्या। अगर किसी को लगता है हमने जो चीजें की है मेरे पास समय, मैंने ये नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा, अलग किताब। अगर हम बात करें मेरे बच्चे, इसके निर्माता कौन है? मल्लेच वंश के राजा। कौन है? मल्लेच वंश के राजा। कामाख्या मंदिर है ना, यहां पर एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। हर बार प्रश्न पूछा जाता है अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है असम में। अंबुबाची का मेला कहां तक लगता है? असम में। असम में लगता है मां कामाख्या देवी। ठीक है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? हर साल आयोजन किया जाता है। अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? मां कामाख्या के मंदिर में, असम राज्य में, देवी शक्ति का मंदिर। अच्छा, क्वेश्चंस गलत कर दो, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई, और सारी चीज बर्दाश्त रहेगी। क्वेश्चन नंबर, दक्षिण द्रविड़, नॉर्थ नागर दक्षिण द्रविड़, क्योंकि पढ़ा रहे हैं शिवांत सर। अच्छी, अब बड़ा भाई हो जिस दिन आप या गुवाहाटी में अभी या सागर, बहुत बढ़िया मेरे, इनका मतलब इन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, टोटल स्थान पर है। ठीक है, ये बेल्लूर से 16 किलोमीटर दूर है। कहां पर है? 16 किलोमीटर दूर। इसका निर्माण किसने किया? राजा विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और ये बेसर शैली का मंदिर है। कहां पर? बेसर शैली का। मतलब ये उसका पार्ट है। कर्नाटक के बेलूर में हेलबिड नामक, हेलबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होशलपुर मंदिर संयुक्त यूनेस्को में, किताब में भी ये सब में का परिवार तब है। तो ये है कर्नाटका में। ये किसमें? कर्नाटका में। कहां? मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा ऑर्डर करेगा, ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट 8वां, 6-2 बेटर हाथ में, और किसी बच्चे को ऐसा होता है कि कई बार समझ में आता है। ठीक है, नाम मामा भांजा मंदिर इसलिए पड़ा मेरे भाई कि कहा जाता है कि मामा भांजे 2 मिस्त्री थे, शिल्पकार थे। ठीक है, ये एक दिन में ही इस पूरा मंदिर का टारगेट मिला था कि एक दिन में आपको पूरा मंदिर बनाना है ना, पूरा मंदिर बनाना है। तो उन लोगों ने एक दिन में इसको बना दिया, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया। ठीक है, वैसे तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अब लिखिए, याद रखना, मामा भांजा मंदिर कहां पर है? संस्थापक कृष्ण देव राय है। संस्थापक कृष्ण देव राय है। स्वाति जी बिल्कुल है, बिल्कुल है स्वाति बेटा, 100% है। प्रमुख देवता भगवान शिव है। स्थान कर्नाटक के, संस्थापक कृष्णदेव राय है। बिल्कुल, मैं बता देता हूं, से भी ऊंची मूर्ति है, और मेरे बच्चे इसका दुग्धाभिषेक किया जाता है। पहले इन पे चढ़ाया जाता है जल, फिर इन पे चढ़ाया जाता है हल्दी, फिर चढ़ाया जाता है चंदन, फिर चढ़ाया जाता है सिंदूर, और फिर चढ़ाया जाता है दूध। इस तरीके से इनके दुग्धाभिषेक होता है। लगभग 52 फीट ऊंची ये मंदिर है। और ये जब आप कभी श्रवण बेलगोला जाओगे, तो श्रवण बेलगोला जाने पर आपको डायरेक्ट दूर से ये मंदिर दिख जाएगी। लगभग 50 फीट से भी ऊंची, 52 फीट की एग्जैक्ट ये है, 17 मीटर 17-51, 52 फीट के लगभग आसपास की है। ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला नामक तीर्थ स्थल में, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान, याद रखना। नेक्स्ट मेरे भाई, समझ में आ गया? हाँ, लॉर्ड बुद्धा का नहीं बेटा मनीष, ये अगर हम बात करें, इसका निर्माण किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव। देखो, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड नियर, किसके नाम से? ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। वेरी गुड, चलो, आगे नाम से जाना जाता है।
ब्लैक पेगोडा जात दे फर्स्ट। फिर हमारी कहां जरूरत, क्यों करवा रहा हूं बीच में पता है, ताकि मोटिवेशन बने, थ्योरी क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, छोड़ दी जो नहीं पढ़नी, जो सिलेबस की नहीं, उस दिन आप सर्चरी कर लेंगे। हमें फोकस करना है कम से कम कंटेक्स्ट। लिंगराज मंदिर कहां स्थित, या महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के समझ, एक मस्जिद है, 2.5 दिन का जोबड़ा, क्या मस्जिद। दिस मॉस्क्यू लोकल फॉर दिस 11 वो हाईलाइट कर रखा है। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा। क्लियर मेरे भाई, पक्का। बढ़े आगे। सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, किस नाम का, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, किस नाम का मेरे भाई, सिद्धार्थ स्थित बिहार राज्य का हिस्सा। सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो भगवान, एक आम व्यक्ति को भगवान बनने में भी 6 साल लगे। हमारा आज का बच्चा इतना पेशेंस नहीं है कि वो ढंग से मात्र 6 महीने तैयारी कर ले, उसको एक ही क्लास में 3 स्टार चाहिए। आपको बहुत मजा आए। और तिरुपति वेंकटेश्वर में जानो, बताइए। ना, मुद्दा ये है मेरे भाई कि हम, एक मिनट, कैसे मंदिर, चौथा मंदिर मैंने करवाया था मध्य प्रदेश में, फोन करके बताया है कि गुरुजी ने जो है यहाँ पर ये 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दी। मेरे बच्चे, मैं कल क्लास में 43वीं नहीं बताई, ये 42वीं ही है। मैं ये बता रहा था कि टोटल हमारे पास ये वाली बात हो गई। फिर हमने करवाया था गोमतेश्वर मंदिर, फिर इसकी खोज कब हुई, खोज की कहां पर है, करवाया था मामा भांजे का हो गया था, और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर हो गया था। अब आगे चूंकि उसका बेट का साइट होते हैं, जो स्थल होते हैं, जो उनकी खोज करता है उसको क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। तो इन्होंने इस भीमबेटका गुफा की खोज की। जो भीमबेटका गुफा है ना मेरे भाई, इसका संबंध है पुरा पाषाण काल से। कहां से इसका संबंध, इसका संबंध है पुरा पाषाण काल से। 30,000 साल पुरानी है, लगभग 30,000 साल पुरानी ये साइट है ना। और जो है ना, इसे पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों के बीच के टाइम पीरियड के आसपास की चीजें मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। अब प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न, ठीक है, वी एस वाणकर के बारे में पूछा गया, विष्णुधर वाणकर। इसकी खोज कब हुई, 1957 में। बस इतना ही पूछा जाता है ना। वेरी गुड, क्लियर मेरे भाई। उसके बाद हजारा राम मंदिर चलना होता तो सीक्वेंस क्लियर। एक और बता रहा हूँ, क्लास में ऐसे चल रहा हूं ना मैं, तो जैसे मैं साइड उठता हूँ, यहीं पे आते ही नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर ना, कहां पर है, हम्पी कर्नाटका में है। कहां पर, हम्पी कर्नाटका में है। जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें पूछे जाते हैं। लाल का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। ये एकमात्र मंदिर है जो सबसे पहला ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट मंदिर, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अभी हम कौन सा करने वाले हैं, सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला के मंदिर के बारे में बात करेंगे। जो सबरीमाला का मंदिर है, ये किसका, सबरीमाला का मंदिर किस भगवान का है, भगवान अयप्पन को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान पर है, केरला में। कहां पर, ठीक है। जिस तरीके से चीज, ठीक है, पूरी दो दो फिर है ना। सोमनाथ मंदिर है,
अब जो सोमनाथ मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने बच्चों को 12 ज्योतिर्लिंग याद है? नहीं है ना? तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आज पढ़ाऊंगा क्लास में आपको, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग याद करने। कहानी सुनी होगी। जो द्वारकाधीश मंदिर है, यहां पर कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़े तभी हथियार चलाना है, अदरवाइज हथियार को क्या करना है? इग्नोर करना है। गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कह दिया था मैं जगह छोड़ के जा रहा हूं। युद्ध लड़ने वाला ही योद्धा नहीं होता, युद्ध टालने वाला भी योद्धा है। भाई कोई मुझे कहे कि भाई यहां पर देखो दुर्योधन भड़क गया, नहीं, अलग विचार। मैं ये कहता हूं कि दुर्योधन का नेचर ऐसा था, वो ना कहता तो कोई और कहता। भाई मैंने आपको कहा पागल हो और आपने कहा तेरी ऐसी की तैसी, आपने तुरंत शर्ट फोल्ड कर दी, तो इसका मतलब तो आप हो। मैंने आपको कहा कि आप पागल हो, आपने कहा ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आगे बढ़ जाओ। यू आर ग्रेट पर्सन। यहां पर भगवान कृष्ण ने क्या किया था? जब उन्हें पता था कि देखो युद्ध में बिना बात लोगों की मृत्यु होगी, कुछ लेना देना नहीं है, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे गुजरात में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अब मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है जहां से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी देखो गर्भगृह जो होता है, देखो गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह होता है जहां पर भगवान वास करते हैं। आपने देखा होगा जो नाग से होते हैं हमारे यहाँ, गर्भगृह स्तंभ के नीचे होता है। समझ में आ गई बात? के बैठोगे सर गुरुजी एक बात बताओ, आपने कहा उन्होंने युद्ध टाल दिया था, लेकिन वही कृष्ण भगवान थे, उन्होंने तो अर्जुन को प्रेरित किया था कि उठा धनुष, उस बंदे को मोटिवेट किया। ठीक है, आप मान लो वैष्णो देवी गए हो, है ना, या फिर मान लो आप कहीं पर भी गए हो, है ना, वेरी गुड। इस चीज को क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। हमने देखे ताज मीनार इनसे जो नॉर्थ में, साउथ में करौली चले जाओ, मंदिर का एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है एंट्री पे, उसको नॉर्थ इंडिया में तोरण कहते हैं, नागर शैली में। उसी को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम प्रवेश द्वार होता है। आपने देखा है? आप कभी वृंदावन गए हो तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी, हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे रामा। वो क्या करते रहते? वो कौन सी संस्था है? वो संस्था है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। ठीक है, ओके, पढ़ रहा हूं, वो सामने लिखा हुआ है 35 प्लस आने की रखो। लेकिन मोट की मस्जिद है दिल्ली में, इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं आपसे, किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। ये कहां पर है? दिल्ली में। मोट की दाल की कचौड़ी, मोट की दाल की कचौड़ी, मोट की दाल की कचौड़ी, तो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पर दिल्ली वाले एरिया में जितने भी क्षेत्र में मोट की दाल बोई गई थी और उससे जो इनकम हुई थी, उस पैसे से मस्जिद बनी थी, मोट की मस्जिद। तो इसका नाम क्या रख दिया? मोट। इन्होंने इंटरनेशनल पाकिस्तान के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहां के? अजमेर में। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन पीछे तक यहां तक। ये 3 इंटर वीडियो में सारी बात बता रखी बहुत अच्छे से सब, और यहां पर बहुत लोग जाते हैं इस दरगाह पर। ठीक है, देखो, अल्लाह, वाहेगुरु, राम, श्याम, घनश्याम सब एक ही है मेरे भाई। मानने का पीर है वरना पत्थर, मानो तो वो पीर है और ना मानो वो पत्थर, मानो तो वो खुदा है ना मानो तो पत्थर। देखो मानने की चीज है, जिस चीज पर आप भरोसा दिखाओगे ना वो चीज आपको अच्छी लगने लगेगी, है ना। कई बार शुरुआत में जब बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, वो नया नया बच्चा रहता है, वो 10 अलग टीचरों से पढ़ा होता है, पहले 2 दिन उसको मैं पसंद नहीं आता, लेकिन वही बच्चा लास्ट में कहता है गुरुजी मुझे पहली 2 क्लास थोड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन अब आपसे अच्छा। फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित है। फोडोंग मठ कहां पर है? सारे मठ बताऊंगा, क्वेश्चन बनता है यहां से। फोडोंग मठ कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, ये एक बौद्ध मठ है। कैसा है? एक बौद्ध मठ है। कैसा मठ है मेरे भाई? बौद्ध मठ है। कैसा मठ है? बौद्ध मठ, है ना।
और एक भित्ति चित्रों का संग्रह है और भिक्षुक आवास है। भिक्षुक आवास है। भिक्षुक आवास है। करदांग मठ जो होता है ये कहां पर है? ये मेरे भाई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, हर चैप्टर में कुछ ही चीजों को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूं। जैसे मैंने कल की क्लास में क्या बताया था? मैंने कल की क्लास में होयसल मंदिर बताया था इंपोर्टेंट। आज मैंने बताया करदांग मठ। क्यों? इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये किस वंश से संबंधित है? द्रुकपा वंश से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ना, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश में। देखो ये क्या है जिसपे बोर्ड लगा है? इसको कहते हैं दीवार। क्या कहते हैं? दीवार। दीवार को भीत भी कह देते हैं, है ना, भीत भी बोल देते हैं। अब भीत को देखो, भित्ति यानी जो पेंटिंग दीवार पर होती है उसको क्या कहते हैं? भित्ति चित्रकला। ठीक है, उसको रोक्स पेंटिंग भी बोल देते हैं। रोक मतलब क्या होती है? या भित्ति चित्रकला। फटाफट सारे स्टेट के बताऊंगा। इसी तरीके से आपके पास है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। सारे टेम्पल आपको लिख, जैसे हमने पहले ले लिए कितने? पहले 3 ना, कि इसको पढ़ना है, बस वही पढ़ना। यहाँ पर क्या, भारत के राज्यवार मंदिर तो सारे इंपोर्टेंट है ना। हमारे मोहल्ले का भी मंदिर इंपोर्टेंट है। आज सुबह से भीड़ लगी पड़ी है, हमने भी 4 बजे जाके जल चढ़ा दिया था आज, है ना। तो मंदिर तो सारे इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट का मतलब जो परीक्षा में पूछे जाएगा। अब देखो, जो याद करना, ऐसा कौन बच्चा है जिसको नहीं पता खाटू श्याम जी राजस्थान में? कोई कोई होगा, इंपोर्टेंट नहीं है ना। हालांकि हमारी तो जिंदगी यहीं से चलती है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। जीर्ण माता मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर है ना, एक ऐसा मंदिर है, जीर्ण माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर आज तक भी कभी दरवाजे बंद नहीं होते। औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर जोत जलाई गई थी। बड़ी प्यारी सी कहानी है यहाँ की। यहाँ पे भवरे सुने आपने? भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। यहाँ पर भवरे माता भी है ना। तो यहाँ पर कहानी है कि जब औरंगजेब सारे मंदिर तोड़ रहा था तो वो इस मंदिर पे भी पहुंचा, लेकिन वहां पर भवरे उसकी टीम के पीछे भाग पड़े, उसकी सेना के पीछे। भाई साहब वो बावला कर दिया। बाद में वहां के लोकलों ने बताया कि भाई ये यहाँ की लोकल देवी है यहाँ की, तो इनसे गलती मानो। तब औरंगजेब ने 2 दीपक जलाए थे, एक तेल का और एक घी का। वही फिर ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू किया, फिर वही भारत सरकार कंटिन्यू कर रही है, अब उसको राजस्थान सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो जीर्ण माता मंदिर इंपोर्टेंट है। मेहंदीपुर बालाजी, कुंजल माता, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर। लक्ष्मण मंदिर इतना ये इंपोर्टेंट नहीं है। अब देखो मध्य प्रदेश में जो ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, इसको यहां पे याद कर लो या 12 ज्योतिर्लिंग में याद कर लेना, बात एक ही है। ये दोनों इंपोर्टेंट है। ओंकारेश्वर इंपोर्टेंट है और महाकालेश्वर इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग है ना। देखो ये मंदिर क्यों इंपोर्टेंट था, ये दोनों इंपोर्टेंट क्यों है, वही मैं बताऊंगा। अब हिमाचल प्रदेश में 2 मंदिर इंपोर्टेंट है। सारे नहीं पढ़ने मेरे भाई, सारे नहीं पढ़ने। एक तो नैना देवी मंदिर इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। एक माता चिंतापूर्णी, माता चिंतापूर्णी कम है, नैना देवी बहुत इंपोर्टेंट है। और दूसरा है हिडिंबा देवी। अब ये हिडिंबा कौन है? ये हिडिंबा कौन है? हिडिंबा देवी कौन है? हिडिंबा कौन है? हिडिंबा कौन है? जो बर्बरीक है, यानी खाटू श्याम है। खाटू श्याम जी का बचपन का नाम क्या था? बर्बरीक। बर्बरीक के दादा का नाम क्या था? भीम। भीम की पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा। अब यहां पर हिडिंबा देवी की पूजा होती है। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, ये हिडिंबा देवी की यहां पर होती है पूजा। हिडिंबा देवी के इस जन्म स्थान पर, हिडिंबा देवी के यहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो मैं आपको फेस्टिवल में बताऊंगा। उस फेस्टिवल का नाम है डोंगरी उत्सव। क्या उत्सव है? डोंगरी उत्सव। क्या है मेरे बच्चे? डोंगरी उत्सव। जो ये डोंगरी उत्सव है ना, है ना। आलोक जी मेरी आपसे डिस्टर्ब, टीचर वो होता है, कई बार इतने सस्ते लगे, इग्नोर करूं तो उल्टी। डोंगरी लैंग्वेज का संबंध, सारे मंदिर इंपोर्टेंट है, लेकिन क्या हम सारे पढ़ेंगे? नहीं। नंदा देवी इंपोर्टेंट है, ये जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा जैसे नंदा आपकी नैना देवी होगी,
अभी हरिद्वार में मनसा देवी होगी, ये सब इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन नंदा देवी चोटी भी मंदिर पे पूछा जाता है, बागनाथ मंदिर पूछा जाता है, बद्रीनाथ मंदिर पूछा जाता है। अब यहाँ पर तो ऐसे गंगोत्री मंदिर भी है ना, यमुनोत्री मंदिर भी है। तो वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से मैं आऊंगा, ठीक है। आज आगे माता पूछती है ना, शीतला माता पूछती है। मैंने लिख सारे रखे हैं, लिख के सारे। पहला, एक तो राम जन्मभूमि मंदिर ले लीजिएगा, एक तो राम जन्मभूमि हो गया, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे एक हो गया प्रेम मंदिर। ये इंपोर्टेंट क्यों है, ये प्राइवेट मंदिर है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। उसके अलावा कोई इंपोर्टेंट नहीं है इतना, है ना। एक इंपोर्टेंट है काशी विश्वनाथ मंदिर, बस। बिहार में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, महाबोधि मंदिर इंपोर्टेंट है, बोध गया वाला, ठीक है। उसके बाद जो है जानकी मंदिर जो सीतामढ़ी में, बस ये दो इंपोर्टेंट है। झारखंड में कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे इधर तो येलो बिल्कुल नहीं छोड़ने, जैसे छत्तीसगढ़ कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का मैंने देखो, जब मैं कहूं कोई इंपोर्टेंट पूछा गया पता नहीं कितनी बार, मीनाक्षी अम्मा दुनिया भर में पूछा गया, सुंदरेश्वर, कपालेश्वर, बृहदेश्वर, महाबलीपुरम, ऐरावतेश्वर, अन्नामलाईयर मंदिर, ये सारे पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट मंदिर है। मल्लिकार्जुन, सुब्रमण्यम, उडुपी, उडुपी यहाँ पर एक गांव भी है ना। उडुपी रेस्टोरेंट भी अपना फेवरेट है दिल्ली में, ठीक है। गोकर्ण महालेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ का है, कर्नाटका। देखो साउथ में 3 राज्य ऐसे जहां से प्रश्न पूछता है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तीनों के मंदिर, तीनों के डांस, तीनों के फोक डांस, तीनों के फेस्टिवल पेपर में इस तरीके से मिलते हैं जैसे शादी के बाद जमाई कभी ससुराल में बैठा हुआ मिल जाता है ना। तुम देखना शादी, नए नए दामाद, हर कुछ भी बात हो तुरंत ससुराल, तुरंत ससुराल। बस्वामी इंपोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में 3 टेंपल बहुत इंपोर्टेंट है। श्रीशैलम, श्रीशैलम डैम भी है, श्रीशैलम डैम भी है। वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर भगवान। और इसके अलावा थोड़ा सा इंपोर्टेंट है जो है आपका 2021 या 20 के आसपास ये जुड़ा था, रमप्पा टेम्पल। मेरे भाई महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें, काली मंदिर, कालीघाट काली मंदिर सबसे फेमस है, सबसे प्यारे आदमी। और हमारे जहां से है मेरे भाई, और द्वारकाधीश मंदिर इंपोर्टेंट है। जो में छपती है कामाख्या देवी मंदिर, असम में कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। योनि गर्भ की पूजा होती है, वो भी असम में ही होती है। त्रिपुरा का कोई इंपोर्टेंट नहीं। उड़ीसा में 2 मंदिर इंपोर्टेंट है। पहला सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क, और दूसरा मेरे भाई सूर्य मंदिर कोणार्क हो गया। तीसरा अगर इंपोर्टेंट है ना तो वो है लिंगराज मंदिर, बस, है ना। वैष्णो माता मंदिर चलो, है ना। उस लद्दाख में मेरे भाई तारा मंदिर हो गया। उसके बाद दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और किलकारी भैरव मंदिर। 2 मंदिर ऐसे हैं जहां पर मैं हमेशा जाता हूं, हर महीने जाता हूं। एक है खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान, और दूसरा है ये किलकारी भैरव देव का मंदिर। ये मंदिर की कहानी ये है कि जब पांडव छुपे थे ना, तो पांडवों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। किलकारी भैरव मंदिर में 3 भगवान की पूजा होती है। भैरवनाथ की पूजा होती है ना, भैरव बाबा, क्यों क्या कहते हैं, बहुत होती है अलग लेवल पे। अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम घूमने का मंदिर है, ठीक है। अपन यहाँ पे जाते हैं, बहुत प्यारा मंदिर है, और ये पूछा जाता है। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल भी पूछ लिया जाता है, कालकाजी मंदिर भी पूछ लिया जाता है। हनुमान मंदिर वैसे फेमस है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमने सारे स्टेट के टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, कितने ज्योतिर्लिंग रखे हुए हैं आपके सामने। साल लेट हुआ, मेहनत आपके हाथ में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका गुजरात। मेरे बच्चे ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हमने आपको बता दिए। ये मंदिर आपने देखा होगा, यहां पर एक मुख्य भगवान लिखोगे
तो याद हो जाएगी। ट्रिक से मत करो, भगवान के नाम है ना, तो खुद से पढ़ोगे तब भी याद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं पंचायतन शैली क्या होती है। इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। बताओ इसमें एक एरर है, कौन इस पीपीटी में एक एरर है, बताओ क्या गलती है इस पीपीटी में? गलती है इस तरीके से चार भगवान यहां पर रखे रहते हैं, बैठे रहते, सॉरी रखे रहते बोल रहा हूं, बैठे रहते, इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। तो नोटिस से ले जाना, ये बता देना, ही कर लेना मेरे भाई। ऐसे इसको 200 रुपये जीत गया, और वो कौन है वो आपको पता होगा खुद से, है ना? है गुड़ होते हैं रुपए। तब हम आप एक आपको आगे कहेंगे वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में बना गोवर्धन मठ, पूरी उड़ीसा में, है ना? ज्योति मठ बना बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, भाई वेस्ट में बना मेरे भाई सारद। अगर आप जाओगे 6, लास्ट वाला पॉइंट चल रहा, चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, पेज नंबर 6। तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है हर उस पे नीचे, जैसे मैंने यहां पर, ये 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के, देखो 4, ये जो है ना, ये 4 मठ अलग है, और उत्तराखंड के 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम अलग। हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, है ना? धर्म का है। हाँ, अब कहोगे सर ये तो मठ तो केवल बौद्ध धर्म के लिए आपने बताए, लेकिन आपने सुना नहीं गोरखनाथ के मठ होते हैं? हिंदू धर्म में 4 धाम को मठ भी बोल देते हैं, तो वो इक्वल माना गया उसके। मठ का मतलब इंग्लिश में जिसको मोनेस्ट्री, उसी को हिंदी में मठ। तो मठ मतलब मंदिर ही है। मठ मतलब जैसे कई जगह आप मठ मंदिर को क्या बोल सकते हो, हाँ उसको वो भी बोल सकते हो गुरुकुल, गुरुकुल जहां पे शिक्षा दी जाती है, लेकिन गुरुकुल बहुत सारे ऐसे जहां पे पूजा भी होती है। समझ में आई बात? हाँ जी। लिंग की पूजा होती है यहाँ पर, भगवान शिव के किसके लिंग की पूजा, किसकी पूजा होती है? भगवान सिंह के, भगवान शिव के लिंग की पूजा। तुंगनाथ, यहाँ पर भगवान शिव की भुजा की पूजा होती है, भगवान शिव की भुजाओं मेरे भाई। रुद्रनाथ मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। किसकी होती है? नाभि की पूजा होती है। कंप्लीट हो गए, क्लियर? अगर ये बुक आपके पास 220 तक घर आ रही है ना, 220 होने की रीजन ये होते हैं लोक नृत्य, ये मेरे भाई परंपरा पर आधारित होते हैं, पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? परंपरा पर आधारित। जैसे आपने सुना होगा, हाँ, दो साड़ी, दो बहनें, यानी तुम्हारी 2 साली है, एक के साथ मेरी शादी का चीजें बता रहा है गीत में। ओहो, उसे कहते हैं लंगूरिया नृत्य। इसकी बात चली, शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है कि शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है, हमने कहा शास्त्रों पर आधारित है। देखो मेरे बच्चे, नाट्य शास्त्र से बना है वो। एग्जाम्पल की जो ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद से लिए शब्द, ऋग्वेद से क्या लिए? शब्द। वहीं आप देखोगे सामवेद से क्या लिया गया? संगीत, ठीक है। अथर्ववेद से क्या लिया? अभिनय, एक्टर, ठीक है, एक्टिंग। और मेरे भाई अथर्ववेद से लिए इमोशंस, भाव, ठीक है। इन चारों को मिला दे, तो इन चारों को देखो, मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन चीजें क्यों बनाई, ताकि अट्रैक्टिव रहे। इन चारों को अगर मिला दे, तो इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा? नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा? नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा? नाट्य शास्त्र, ठीक है। और अगर हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई? यस या नो? इतनी बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, इसमें बोलते लंगूरिया गाओ जी, लंगूरिया।
सारा फोकस बोर्ड पे रखना। चारों से कुछ कुछ, अथर्ववेद से लिए इमोशंस भाव, ठीक है। इन चारों को मिला दे तो इन चारों को, देखो मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन चीजें क्यों बनाई, ताकि अट्रैक्टिव रहे। इन चारों को अगर मिला दे तो इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र। इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा, नाट्य शास्त्र, ठीक है। और अगर हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो? इतनी बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से भाई, अभिनय मध्य प्रदेश में है ये, और इसका संबंध पूरा पाषाण काल से लेके एक, कांस्य धातु कैसे बनता है, कांस्य धातु बनता है कॉपर प्लस एसएन के मिश्रण से। कॉपर बनता है 90% कॉपर का मिश्रण चाहिए, 10% एसएन चाहिए, तो ये बनता है 100% कांस्य, ठीक है। तो नृत्य के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में कहां से मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं देखने को, और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल, ठीक है। वेरी गुड। हाँ जी, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम रहेगा जो है ना, अभी हमने शुरुआत में कहा था कि टाइम 2 बजे होगा। अब इस क्लास का टाइम, मेरी एक बच्चों से एक चीज, कितने, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने, 9 है। एक एक लाइन आपके पास लिखी हुई होना चाहिए, ठीक। शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, पहला, तो मेरे भाई ये पहला है मेरे भाई, कौन सा है ये, पहला। ये किस राज्य में, ये तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में। दूसरा मेरे भाई है कथक। दूसरा कौन सा है, कथक है। दूसरा कौन सा है, कथक है। जो कथक है मेरे भाई, इसका संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश से। कहां से इसका संबंध, उत्तर प्रदेश से। कहां से है, उत्तर प्रदेश से। तीसरा मेरे भाई, तीसरा है कथकली। तीसरा क्या है, कथकली। तीसरा नंबर क्या है, कथकली। तीसरा क्या है, कथकली। जो कथकली है, इसका संबंध कहां से है, केरला से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कथकली, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चौथा नंबर का आपका है मणिपुरी। ये कौन सा है, मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध कहां से है, ठीक है। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। कहां से है, मणिपुर से, ठीक है। मोहिनी अट्टम है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट केरला, ठीक है। मोहिनी अट्टम क्या है, केरला। उसके बाद छठा, छठा है मेरे भाई कुचिपुड़ी। छठा है मेरे भाई कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध कहां से, आंध्र प्रदेश। सातवां है ओडिसी। सातवां कौन सा, ओडिसी। इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। और मेरे भाई आठवां है सत्रिया। सत्रिया का संबंध कहां से है, असम से। तो ये 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। कहां से है, ये है आपका 8 क्लासिकल डांस, ठीक है। कितने, 8 क्लासिकल डांस है। वेरी गुड। अब देखो मैंने 8 पढ़ाए, जैसे मैंने आपको 8 पढ़ाए। भरतनाट्यम कहां से है, तमिलनाडु से। कथक कहां से, उत्तर प्रदेश से है। कथकली कहां से है, केरला से है ना। कुचिपुड़ी कहां, ओडिसी कहां से, उड़ीसा से। ओडिसी कहां से, उड़ीसा से चल रहा है। और फैशन की ही ऐसी तैसी हो रही है। फैशन क्या चल रहा है, बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं ज्यादा। स्मार्ट कैसे बन रहे हैं, बुक रीडिंग बंद कर रहे हैं। गुरुजी हम तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ में इतना सा मोबाइल है तुम्हारा, और तुम्हारी छोटी छोटी आंखें इतने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पहले तो आंख खराब होगी। दूसरा, आज से पहले जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, सबका किताबों से पढ़ने से हुआ है। कोचिंग तो बाद में आई है। और हमने तो सिर्फ एक ही बात करी है, हमने तो सिर्फ एक ही काम किया है अपने साथ, कि जो क्लास में पढ़ाया है वही डिक्टो बुक में लिखा है ना। तो मेरे बच्चे, ये पीडीएफ बीमारी है, सीधी सीधी बात है। इनसे कुछ नहीं होता। लिखो हाथों से, और अगर हाथों से नहीं लिख सकते तब बुक ऑप्शन है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हाथों से लिख लो, हाथों से लिखना है बेस्ट है, ठीक है। तो साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार कितने, 8, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने, 9। तो नोवा कौन सा जुड़ा, नोवा जुड़ा मेरे भाई इसमें 6। कितना जुड़ा, 6। तो टोटल कितने हो गए, 8 ये और एक वो 9, ठीक है। जैसे आर देता हूं हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नृत्य लोक कला, फिर क्या करूंगा, घराने। फिर क्या, यानी जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो इस पेज का इतना हिस्सा पढ़ाया। यही सेम इंग्लिश में भी है। आज से ही बैच लिया बेटा, तो आज से बैच लिया, बस आप इस पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो। भरतनाट्यम मैंने कहां का बताया, बताओ सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण एक पुस्तक है, अभिनय दर्पण में मिलती है ना। अभिनय दर्पण में मिलती है, जिसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर। जिसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर।
इसके लेखक कौन है? नंदिकेश्वर इसके लेखक है, नंदिकेश्वर इसके लेखक है। भरतनाट्यम नृत्य का जो क्रम है ये पूछ लेता है, अलरिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। इसको रटना है, याद करना है, ये बस ये याद करना है। 1% पूछा जा सकता है ना। शुभम सिंधु हो, अनूप कुमार यूपीएसआई हो, अमन सांसी हो, संध्या हो, जैसे मान लो मैं हूं की 2-3 क्लास, भरतनाट्यम हो गया। अब भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, यानी भरतनाट्यम कौन कौन करता है ना, भरतनाट्यम कौन कौन करता है, ये जो है इतने व्यक्ति है जिनको ये इनके अलावा भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, विश्वानु रामगोपाल, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा प्रियदर्शनी, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुगाई, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, ये वो व्यक्ति है जो क्या करते हैं, ये वो व्यक्ति है जो भरतनाट्यम, ठीक है। जैसे सारी चीज बाइलिंगुअल लिखी आ रही है और कितनी जल्दी लिखी आ रही है। हम 60 घंटे हमारे पास है, यानी 60 क्लास है, और 60 क्लास में 93 टॉपिक करवाने हैं। समय की बाउंडेशन है, आज बच्चा बहुत कम समय में ज्यादा चीज लेना चाहता है। अगर मैं यही चीज हाथों से लिख के पढ़ाऊंगा तो एक लंबा समय लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि मैं इसको जब हिंदी, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसमें मेहनत लगती है हाथों से ज्यादा, इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके। पढ़ाने के तरीके में इतना सा दूंगा, मात्र इतना, वो पूछिए पीपीटी के ऊपर। यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखना। यामिनी कृष्णमूर्ति एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनको 1968 का अवार्ड मिला पद्मश्री, 2001 का मिला पद्म भूषण, और 2016 का मिला पद्म विभूषण, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा है वो है अ पैशन फॉर डांस, इनकी जो आत्मकथा है वो क्या, अ पैशन फॉर डांस, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा वो क्या, अ पैशन फॉर डांस। इनके जो राज्य है ना वो है तमिलनाडु, और जो मतलब राज्य तमिलनाडु, और इनका जो डांस है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भीड़ वाले बच्चे दूर रहे, केवल सिलेक्टेड बच्चे ही सामने आए ताकि मैं उन पे अपने एफर्ट्स डाल सकूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर, जो बच्चे मेहनती आंसर, सर अभी मैं 5वां शिखा पांडे, हमारा ये कहते हैं कि पापा की डांट फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। गुरु की डांट जितनी ज्यादा होगी स्टूडेंट उतना ही ज्यादा निखरेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा, ठीक है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में ये अवार्ड मैंने नहीं लिखवाया तो इसको लिख, नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। देवी अरुणडेल, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, मृत्यु हो चुकी है, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। अवार्ड मिले हुए हैं, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस इंपोर्टेंट क्या है, ये इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे भारत की पहली लेडी आईपीएस कौन बनी थी, किरण बेदी, क्या ये प्रश्न कभी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ही ये रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका पूरा नाम है, ये हमेशा पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जो राज्यसभा में डांस के क्षेत्र में, डांस किसकी कैटेगरी में आता है मैं आपको बता देता हूं जिसको नहीं पता। राज्यसभा जो होती है ना मेरे बच्चे, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, जिसमें से क्या होता है 238 का होता है इलेक्शन, है ना, और 12 का होता है अपॉइंटमेंट। किस क्षेत्र से? 12 जो होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से आगे जाते हैं, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली डांसर है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र से सांसद बनी। देखो, कोई एक ऐसी महिला जो डांस के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र से राज्यसभा से सांसद बनी हो, हमेशा पूछा जाएगा। इसीलिए क्या लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनैलिटी। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा अवार्ड कब मिला, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जामिनर पूछ सकता है इनका डांस भरतनाट्यम, ये इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आई कुछ बात? यस या नो? फोकस करके पढ़ते रहना। अंकित यादव, आपकी कमेंट देख ली, बता दूंगा मैं सब कुछ, बस देखते रहो, लास्ट तक जवाब ना मिला तो बताना। तीसरी सोनल मानसिंह, बहुत सुंदर डांसर है, बहुत ही सुंदर। अगर मैं बात करूं, इनको अवार्ड मिला है
पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर ये है कौन? सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में इनको एक भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड मिला, दूसरा, पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इतना बड़ा अवार्ड मिला किसी को डांस के फील्ड में तो हमेशा इंपोर्टेंट रहेगी। ये इन्हें सिर्फ भरतनाट्यम के लिए मिला, भरतनाट्यम में, ठीक है, ठीक है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों इनका फेमस है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती है। और राज्यसभा में भी सांसद बनी कला के क्षेत्र से 2018 में, अभी जिंदा भी है ये, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डांस करते हुए, सोनल मानसिंह, समझिए, पहले इनको अवार्ड मिले 92 में, 2003 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला इनको। मुंबई की रहने वाली है, भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य करती है, 2018 में सांसद बनी, 2018 में सांसद बनी। ये देखिएगा कितना दमदार तरीके से चीजों को मैंने एक एक पॉइंट को बेहतरीन अंदाज में लिखा है। मेरे पढ़ाने की सिर्फ एक ही कला है, मैं टीचर, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ना ना ना, ज्ञानी नहीं हूं मैं बहुत बड़ा पीएचडी धारक नहीं हूं। नॉर्मल पढ़ाई करिए, ग्रेजुएशन करिए, मैथ्स का स्टूडेंट हूं, बीएससी करिए, डिफेंस से फिजिक्स, मैथ और डिफेंस स्पेशल ग्रेजुएशन करिए दून यूनिवर्सिटी देहरादून से, मास्टर्स करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पहली करी है डिफेंस में, दूसरी करी है ज्योग्राफी में और तीसरी करी है पॉलिटिकल साइंस में, 3 मास्टर्स करिए। कोई पीएचडी धारक नहीं हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। आई एम आर्टिस्ट, मैं कलाकार हूं। क्या कलाकार हूं मैं? किसी चीज को बहुत आसानी से बच्चे की खोपड़ी में सेट कर देता हूं। इसी की परिभाषा मेरे अनुसार टीचिंग है। टीचिंग इज अ आर्ट, आई एम आर्टिस्ट। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूं जो बहुत हार्ड चीज को बच्चे की खोपड़ी में आसान तरीके से सेट कर देता हूं। कंडीशन एक ही है, बच्चे को शांत रह के शांत चित्त मन से सुनना होगा, फोकस करना होगा। अभी फोकस बोर्ड पे ही रखना। तीसरी पर्सनैलिटी है मृणालिनी साराभाई। देखने में बहुत सुंदर लग रही है। जो मृणालिनी साराभाई कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम लेडी नहीं है। इनको पद्मश्री भी मिला 1965 में, पद्म भूषण मिला 1992 में। भरतनाट्यम डांस करती है। मेरे बच्चे, मृणालिनी साराभाई वो पर्सनैलिटी है जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे ना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन? विक्रम साराभाई। ये उन्हीं की लेडी है, उन्हीं की वाइफ है, ठीक है। और यहां तक की चीजें समझ में आई। अब क्या आपको समझ में आया उसका मैं टेस्ट ले लेता हूं क्वेश्चंस करवा के, ठीक है मेरे बच्चे। चौथा क्वेश्चन में क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में। और ये एक फेमस डांसर है, किसकी? तो देखो, नेहा आंसर कर रही है ए, ठीक है। राकेश आंसर कर रहा है सी, पूरी, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे जितनों सी किया ना, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हो। लेकिन जो बच्चा ए कर रहा है ना, जैसे मधु, पिछला क्वेश्चन भी गलत किया, ये भी गलत किया। या तो बेटा आप नशा करके बैठे हो क्लास में, या फिर आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। मैंने आपको क्या कहा है सोनल मानसिंह के बारे में? सोनल मानसिंह के बारे में यही पढ़ाया ना मैंने, यही पढ़ाया ना सोनल मानसिंह के बारे में कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती है। इनको पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण तो यूज भी नहीं किया, फिर आप ए आंसर कर रहे हो। नालायक हो आप तो। घर वाले बहुत उम्मीद कर रहे हैं तुमसे, ये सोच रहे हैं कि इस साल नहीं अगले साल मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, बेटी की नौकरी लग जाएगी। लोगों से भगवान से दुआ करते हैं वो आपके लिए, और तुम पढ़ने पे फोकस ही नहीं। ओडिसी क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पद्म विभूषण इनको मिला सबसे कम उम्र में, पद्म भूषण भी बताया था। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 1987 में संगीत नाटक अकादमी में मिला। जब इन्हें सारे और नंबर डाल के आंसर करो भाई। मैंने क्या कहा? ये जो मैं पढ़ा रहा रुक्मणी देवी अरुणडेल अभी पढ़ाया मैंने कि भरतनाट्यम तो श्याम जी का गीत गाऊं, नहीं पढ़ाया। रुक्मणी देवी अरुणडेल तो पढ़ाया ना, ये भरतनाट्यम की है। यस या नो? है ना? वेरी गुड। 8वां क्वेश्चन लो। 7 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात समझ में आ गई? की तरफ जाओगे, ओके, ठीक है। गंगा जमुना के लिए 1962 में मिला है, साधुमती के लिए 1959 में अवार्ड मिला है। जैसे आज इंडिया की एक साउथ एक्ट्रेस है रश्मिका, है ना, ऐसे ये इंडिया में पहली ऐसी एक्ट्रेस थी तो साउथ की थी और इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भरतनाट्यम में डांस करती है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी में से है वैजंती माला। और वैजंती माला एक पहली ऐसी साउथ एक्ट्रेस थी, दक्षिण भारत की ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने
हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, ठीक है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर मेरे भाई, हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, संबंध तमिलनाडु से है, आईडी पास भरतनाट्यम, पोर्शन वाले सेक्शन में 13 इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखना भरतनाट्यम से, यस या नो, भरतनाट्यम डन, सारे बच्चे बता देंगे, भरत का समझ में आ गया, क थ क, कथक, कथा करने वाला प्रस्तुत किया जाता है, जिसे पंडित कहा जाता है ना, वेरी गुड। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है, बिरजू महाराज, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ओके, हाँ, महाराज, है ना, महाराज प्रसाद भी आएगा, कलिका प्रसाद, नारायण चटर्जी प्रसाद, क्लियर है ना, हाँ। अभी देखो क्या अब से पहले आप इसका आंसर कर पाते, अब तो आपने लपक के आंसर कर दिया, जैसे घर वाले नहीं कूद जाते, किसी बच्चे से गिलास टूट जाए खच घर में, क्लियर हो गए, भरतनाट्यम कथक पता चल गया ना, फिर कहोगे पता ही नहीं चला, 2 कम में हो गए कंप्लीट, ऐसे ले लो का, ये हटेगा कैसे पेन, अपना सिलेबस खत्म कर दे, शश, ये 4 रंग, 4 रंग इस तरीके से लगते हैं, ठीक है, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, मनीषा पढ़ने पे फोकस करो, आपका कमेंट आना जरूरी नहीं है मेरे पास, यहाँ पढ़ने पे फोकस करो, देश के कृष्णा जिले से, कहां से, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से, और इस कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का, कहां का है दोस्त, आंध्र प्रदेश का, चौथा नृत्य चल गया मेरे भाई, पहला कौन सा करवाया, भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, और चौथा कुचिपुड़ी, नहीं जाएगा। 17वीं शताब्दी में कृष्ण जी की क्या बताया था, ये भरतनाट्यम के साथ साथ, इनसे ज्यादा मत पढ़ना, ये बिल्कुल सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इस नृत्य को शुरू किया गया, ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो गया स्पीड के साथ, कैसे, जैसे अर्पणा सतीशा ने केरल से, कुचिपुड़ी की फेमस डांसर है, बस ये इंपोर्टेंट क्यों है, इनको अवार्ड मिला था, ये इंपोर्टेंट है कि कुचिपुड़ी क्षेत्र में इन्होंने 2022 में, अभी 2 नई लड़की है, बहुत अच्छा डांस करती है, युवा रत्न अवार्ड है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। शोभा नायडू इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट बस इसीलिए है, याद रखना, एक तो कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, और मतलब और ज्यादा इसमें कोई इंपोर्टेंट इतनी ऐसी खास नहीं है, ठीक है, बस याद रखना। पद्मजा रेड्डी है, अवार्ड कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देता हूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भी, और पेपर में भी आता, 2024 में भी आया, ओडिसी नृत्य जो है ना, भगवान गोविंद की पुस्तक है, गीत गोविंद जो पुस्तक है किसकी, जयदेव ने लिखी है, जयदेव के गीत गोविंद के श्लोकों से लिया गया है, और ये कुछ कुछ नृत्य ओडिसी जो है भरतनाट्यम के जैसा लगता है, इसलिए आप देखोगे ओडिसी नृत्य करने वाले भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कौन, केलुचरण महापात्र, तो लिख लेना ऐसे करके, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये तो हो गई अलग चीज। सोनल मानसिंह कौन है, भरतनाट्यम भी करती है, और क्या करती है, ओडिसी भी करती है। संयुक्त प्राणगिरी भी, ये 2 बार लिखा गया, इसको काट दो, ठीक है। किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, ये ऐसा कोई सा नहीं है कि जो इंपोर्टेंट ना, ऑल इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है केलुचरण महापात्र। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े फेमस डांसर है, ये इंपोर्टेंट क्यों है, ये डांसर के साथ साथ गुरु भी है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था वो मैं आपको बढ़ाता हूं। केलुचरण महापात्र को डिटेल में पढ़ेंगे, ओडिशा से संबंधित एक्टिव ईयर 2001 तक रहे, अवार्ड पद्म श्री भी मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न नहीं मिला, वरना तीनों मिल चुके, बहुत फेमस है, क्यों इंपोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ध्यान दिया,
ध्यान दीजिएगा, ओडिशा डांस जब खत्म होने वाला था ना, विलुप्त होने वाला था, उस समय इन्होंने सृजन नाम की स्कूल की, ओडिशा को पुनर्जीवित करने के लिए एक सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी। सृजन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सृजन भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी 1994 में। 1994 में इन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, और मेरे भाई इनकी जो डांसर है, जैसे संयुक्त प्राणगिरी है, सोनल मानसिंह है, प्रियवंदा मोदी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, केलुचरण महापात्र है, ये इनकी शिष्य रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्त प्राणगिरी, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोदी, यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचरण महापात्र की ये शिष्य रही है। ये सब किसकी शिष्य रही है? केलुचरण महापात्र की ये शिष्य रही है। ये टेंशन मत लो। अच्छा, मणिपुरी नृत्य को जबरदस्ती पर्सनैलिटी एरा में यूनेस्को कल्चर की सूची में डाल दिया गया था। यूनेस्को कल्चर की, ठीक है, यूनेस्को कल्चर की सूची में डाल दिया गया था। इसके फेमस पर्सनैलिटी है, देखो, ये झावेरी सिस्टर, नैना, स्वर्णा, रंजना, दर्शना, ये क्या है? झावेरी बहने हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एन बिन्नो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सारी फेमस पर्सनैलिटी किसकी है? और एक और लिख लो, गुरु विपिन सिंह, किसकी है फेमस पर्सनैलिटी? ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटी मोहिनी अट्टम की मां कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है, याद रखना है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। इसके फेमस डांसर कौन कौन है? पति और डॉक्टर सुनंदा नायर, सत्रिया, ठीक है, जो तो पूछ लीजिए आप। क्या है कि 26 सितंबर 2005 में, तेलुगु को 8 में, कन्नड़ को 8 में, मलयालम को 13 में, उड़िया को 14 में, पाली को 24 में, असमिया को 24 में, मराठी को 24 में, बंगाली को 24 में, प्राकृत को 24 में। ये मेरे भाई क्लियर, क्लियर मेरे भाई? हाँ, कम आ पाओगे आएगी, या किसी भी कोर्स पे मैं ऐसे रैंडमली ओपन करके और फिर सब्जेक्ट 2024 में पूछा गया था। गुड, प्रधान राय, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बेटा सितंबर में। शास्त्र नृत्य है, सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया की भरतनाट्यम की, ये भी भरतनाट्यम की, ये भी, लेकिन ये कहाँ की है? मणिपुरी की। टेस्ट 03, हाँ जी। नर्तक है कौन? बिरजू महाराज। मेरे मित्र बताओ, जीएस आसान है या हार्ड है? दूसरी बात मेरे भाई, जरूरत पड़े तो बताना। शैली को दर्शाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से ये अगर दिमाग से निकल गया ना, फिर कभी अल्ले पल्ले नहीं आएगा आपके। मैंने पहला पॉइंट समझाया, गाना बजाना हो, गाना बजाना नृत्य, इस कला को गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया। पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये चीज पढ़ती, इस चीज को घराना कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। हम शास्त्रीय संगीत में दो पद्धति को पहचानते हैं, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक। कर्नाटक का संगीत का संबंध 4 राज्यों से है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कितना? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसके अलावा उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, देखो, इसे उत्तर भारतीय संगीत भी कहते हैं, इसे दक्षिणी संगीत कहते हैं, इसे दक्षिणी संगीत कहते हैं, इसे हिंदुस्तानी संगीत को उत्तरी संगीत कहते हैं। इन 4 राज्यों के अलावा जितने भी राज्य भारत में हैं, उन सब में कौन सा संगीत होता है? हिंदुस्तानी संगीत। उन सब में कौन सा संगीत होता है? हिंदुस्तानी संगीत।
समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर मेरे भाई? बात समझ में आ गई? पक्का? जिसे उत्तरी भारतीय संगीत भी कहा जाता है। प्रमुख घराने इसके कौन कौन से घराने, वो मैं अभी दिखाऊंगा। ये घराने हैं, कहां गए ये? हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने, हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने। मुझे लगता है कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उम्मीद है वो चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ही हम प्रश्न करेंगे वो चीज समझ में आ सकती है। जैसे पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आप, मैं देखूंगा आप आंसर करोगे तो मैं आपके आंसर से अंदाजा लगा लूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धति प्रचलित है? अगर आपका आंसर दो आ रहा है, अच्छा कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है तो वो सोचे धीरे 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 उस कि मैं, अगर बच्चों का आपका आंसर दो आया तो आपको समझ में आया। अगर आपको ये भी पता है कि दो कौन से हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आया जो मैंने समझाया। पहला समझाया मैंने हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा मजा आ जाएगा हिंदू कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरा किस नाम लिखा लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपके सामने किताब में रखा है, उसको हाईलाइट करते हुए चल बताई थी ये बात कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरा किस नाम से जानते हैं। भाई हमने कहा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को क्या कहते हैं? हमने कहा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को, हमने कहा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को क्या कहते हैं? नॉर्थ म्यूजिक सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, कर्नाटका संगीत पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसको दक्षिणी संगीत पद्धति यानी सदर्न म्यूजिक सिस्टम। अगर आपने इसका आंसर ए किया तो वेरी, कर्नाटका संगीत पद्धति पढ़ा हो, ये आपका क्लियर। और मुझे जानने का प्रयास करता हूं मैं, कभी हमारा कोई मतलब नहीं ना मैं बोलता उसके बारे में किताब में, सर हमारी ना, और इन छठा, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है ना? अच्छा ध्रुपद होता क्या है, कई सारे बच्चों के दिमाग में आएगा ध्रुपद क्या होता है, तो एक चैप्टर है इससे अगला वाला, डांस ओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा ना तब वो दिख जाएगा आपको, है ना? वेरी गुड। अच्छा जो बच्चा ये कहता है कि सर आज पहली बार क्लास ले रहा हूं, उससे रिक्वेस्ट है आज पहली बार क्लास, सातवां क्वेश्चन हुआ था सल सीपीयू एमटीएस कोई भी वनडे एग्जाम बाहर नहीं मिलेगी, 250-300 तक की रेंज में कहीं से भी ले लो। फ्लिपकार्ट खुली और जोरदार आवाज के लिए आगरा से पढ़ाया है हमने। उनकी आवाज बड़ी मीठी है, उनकी चीजों को मतलब एक तरीके से अच्छे कर्मों के लिए, टीचरों में सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम उस पर जेन्युइन कंटेंट देते हैं। 8 करवाए सारे बच्चे। राहुल ने आंसर गलत कर दिया जल्दीबाजी में, जल्दी नहीं बरतनी है। आपने को देखा कि अब्दुल करीम खान है? किसी ने कुछ समय का पढ़ना एक था, एंड इंस्ट्रूमेंट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना? क्लियर? आगे बढ़ते नहीं ऐसे तो एक बार याद करके, कोलकाता कहां पर है? हुगली नदी के किनारे। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? हुगली। सौरभ परेशान हो रहा है, कहीं होगी जी, सारी एकेडमी दिल्ली में ही है। एक ठीक है भाई, मैंने कहा अकादमी, ललित कला अकादमी एक आध बार है, उनको याद कर लेंगे। दिल्ली केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में तो है, कहां पे? उनको याद कर लेंगे। उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए? इससे ज्यादा कुछ जा रहे हैं बोला कैसे फूक सकते? टेंट की जगह इसको स्ट्रिंग बोल दो, ज्यादा अच्छा वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भाई, बांसुरी में कोई ताल लगती है? सहनाई में, मक्सवीन में, हारमोनिका, तुरी, पियानो, हार, पलगोजा। हो सकता है नहीं पता, तुमने नहीं देखी, हम दिखा भी देंगे आपको, क्यों घबरा रहे हो? अगर नहीं देखी तो मेरे मित्र हम काय के लिए हैं? हम इतनी सुंदर सुंदर ये पीपीटी बनाते हैं, सारी चीज लाते, काय के लिए लाती? सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, माउथ ऑर्गन, सितार, ओद, वायलिन, ये सारी चीज बिखरी पड़ी है आपके सामने। देख लो बजेगा मृदगम, जैसे मृदगम आपने नहीं देखा मृदगम, वहां जाओगे तुम वृंदावन में और राधे राधे करके बोलेंगे, हरे रामा रामा रामा
हरे कृष्णा। एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला, रोज सारंगी वीणा सुरभार मेंडल, ये जी ताला आप पे थोड़ा नहीं बनेगा, ट्राई करो, एकदम नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ बच्चे बजाते काम चलता है ना, फूंक तो ज्यादा लोग है आपने, वो भी थी ताल ही थी। लगता हूं मेरा, है ना। संतूर ये रहा, ये है जी दिखने में संतूर। अब बताओ इसमें तार नहीं दिख रहे तुम्हें, ये तार नहीं दिख रहे, ये क्या है? घबराना नहीं है ऐसा ने। वेरी गुड। अच्छा, सरोद वादक, सरोद सरोद, भाई किसी चीज को गुड्डू का सरोद वादक के नाम, जो तबला है इंपोर्टेंट है। उस्ताद जाकिर हुसैन, बुक बहुत अच्छी लिखी है, मजा आ गया हमें, आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हो, बट आपने गलती कर दी। क्या? आपने बुक में क्वेश्चंस नहीं दिए। मेरे भाई मेरा भी बहुत मन है यार क्लास में पेनल्टी। समीर खान इंपोर्टेंट नहीं है। पंडित किशन मुखरी, भाई मेरे को मिला। अल्लाह खां याद आ जाने, कुछ नहीं है। सिसोली लेना। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? करते हैं योगी, योगी जिनके पास यादव। आज हमारी क्लास नंबर दुनिया को छोड़ के तो यूनेस्को की एक विंग है, यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा करती है। किसी चीज को अगर आप अपनी गाओगे तो मेरी नहीं समझ पाओगे, मेरी समझने स्थल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन ही आ जाता है यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी मीडियम बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम बच्चा हो, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये एक यूएन की एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपको बताना होगा पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतना ही बताना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहला स्थान है ताजमहल। क्या है सबसे पहले? ताजमहल, ताजमहल सबसे पहले क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। जितने भी बच्चे सीढ़ी पे पेन नहीं लाइव देखना चाहिए, क्योंकि पहले एमटेक अगर किसी को नोट्स आगरा, आगरा ये सब और इधर वर्ष, इस तरीके से आपको बनाने नोट्स बना गई। ताजमहल 1983 में थोड़ी बनाई जाएगी, रियल फीलिंग। बात करूं एलोरा गुफा, एलोरा की गुफा कब ऐड की गई? 1983 में। अजंता की गुफा, क्या भाई? अजंता की गुफा 1983 में ऐड की। इसे राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। यहां कुल 29 गुफाएं, कितनी है? 29 गुफाएं, ठीक है मेरे भाई। आगरा का किला, आगरा किला आगरा किला 1983 में ऐड किया गया। ये 16 सेंचुरी का बना हुआ है, इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। जहांगीर पैलेस और शाहजहां के द्वारा बनाया गया। और आगरा, आगरा के अंदर, आगरा का जो लाल किला है या आगरा का किला जिसको बोलते हैं, इसी के अंदर खास महल है जो आगरा के किले का हिस्सा है। दिखने में आगरा का किला इस तरीके का है, ठीक है। लाल किला नहीं, आगरा का किला है। अगर हम बात करें जैसे 1983 में सबसे पहले क्या जुड़ा? ताजमहल। कहां पर है? यूपी में। कहां पर?
आगरा। फिर क्या जुड़ा? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। फिर क्या है? अजंता की गुफा। कहां पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। और फिर क्या जुड़ा? आगरा का किला। कहां पर है? यूपी, आगरा। आपसे इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा कि कौन सी साइट किस वर्ष जोड़ी गई, कौन सी साइट कहां पर है। ठीक है, लिखने अभी। और मेरे भाई ये भी 1983 में, और मेरे भाई ये भी 1983 में ऐड हुआ। ठीक है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 1983 में कहां। अच्छा है, तो ऐसा जमाना है, केवल आप रफ नोटबुक लेके बैठो, मेरी क्लास कहीं से सर्च कर लो। बस याद रखना है कि ब्लू कलर इंग्लिश का, रेड कलर हिंदी का है। क्लियर? ऐसे काम। उसके बाद 1984 नहीं पढ़ा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल। कितनी हो गई? 5। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम स्मारक। सारी चीज यहाँ पे देखो, इस तरीके का ये देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ये 5 रथ है महाबलीपुरम में। कितने रथ है? 5 रथ है। इन 5 रथ की कहानी सुनो। 5 रथ किस किस के हैं? नंबर 1 युधिष्ठिर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर किसका है? भीम का। फिर अर्जुन का है। 3 हो गए। अब चौथा किसका है? चौथा है नुकुल और सहदेव का, 1 है। और 5वां किसका है? 5वां है द्रौपदी का। 5वां किसका है? द्रौपदी। तो 5 रथ है। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल, सहदेव, द्रौपदी, 5 रथ है। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। कितनी बता दिया मैंने बता दिया सूर्य मंदिर, फिर मैंने बता दिया महाबलीपुरम स्मारक, और फिर मेरा नंबर आ गया भाई कितने पे? 83 हो गए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। 4 याद हो गए थे। और 1980 आना एक तो 7 मोन्यूमेंट महाबलीपुरम, उंगली पे याद हो जाए मंदिर। 5वां, बीच में कोई भी बच्चा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सिवा। 6ठा महाबली, तो मैं अपने दोस्त से मिलाता हूं। चलो भाई आगे बढ़ो मित्र, हे मित्र आगे आओ। जितना मैंने बता रखा सिर्फ उतना फैक्ट, ये मेरे दोस्त से मिलो। दोस्त कितने प्यारे हो आप, बताओ इन्हें, बहुत प्यारे बच्चा है। ठीक है, ये अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैंने एक यंत्र बनवा रखा है। ये कुछ नहीं करता, ऐसे करता है और ऐसे कर देता है। ये अपना मित्र है, खास दोस्त है। ये कहाँ रहता है? ये रहता है अपना मित्र काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पे रहता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पे रहता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। दोनों के लिए फेमस है। एक सींग गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए। सो जा भाई, ये सो गया। 8वां केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत है। ठीक है जी, पहला मैंने बताया कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है जी? असम में है, 1985 में। पहले कितने याद हो गए थे? 6 याद हो गए थे। आ जाओ जी,
3 और याद करो। अरे अरे वाह शाबाश। देखना मैं भूल जा गया भाई, याद हो गए यस या नो। नो कहां पर है खजुराहो स्मारक के समूह? खजुराहो स्मारकों के समूह कहां पर है? खजुराहो स्मारकों के समूह कहां पर है? कब जुड़े जी ये? 1986 में। देखो जी फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक याद करना, इसे चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू स्मारक का मतलब होता है बिल्डिंग, कोई मोन्यूमेंट। कर्नाटक में। और जो 6 3 9 दो हमने याद करी, ये क्या क्या करी? खजुराहो करी, हम्पी स्मारक समूह याद करा, और मेरे भाई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जीवन में जब मौका मिले तब घूम लो। मैं जब भी फतेहपुर सीकरी पढ़ाता हूं तभी पछताता हूं कि मैं यहां घूमने नहीं गया। क्यों? इसलिए नहीं, ऐसे तो मैं जापान भी घूमने नहीं गया, जापान के लिए तो नहीं पछता रहा। मैं फतेहपुर सीकरी के पास ही गया था आगरा, लेकिन एक पागल दोस्त था मेरा, और नहीं भाई टाइम नहीं, आज टाइम नहीं है, फिर जो है घूम के नहीं आ पाए वहां पे। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। जब अकबर ने गुजरात विजय की थी ना, तो उस समय यहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर ने बनाया था। और कब? गुजरात विजय पर। अकबर ने बनाया कब? गुजरात विजय पर। गुजरात विजय पर अकबर के द्वारा। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। और 10 वर्षों तक मुगलों की राजधानी रही। जामा मस्जिद इसका हिस्सा है। गोवा का चर्च, जो गोवा का चर्च पुर्तगालियों की राजधानी रही है, समाचारों का प्रतीक रहा है ये। और मेरे भाई जो गोवा है ये पुर्तगालियों का प्रतीक, पुर्तगालियों का वो रहा है, क्या बोलते उसे, हाँ, का व्रत। सुबह 8 बजे तो पढ़ा दो बार, गले चल रही, एक रिकॉर्डेड देख भाई। 10 नंबर क्यों समूह की गोवा का चर्च कहां पर है? गोवा में, प्रदेश में। 11 यार पता नहीं क्या हो रहा है। स्मारकों का समूह। कर्नाटक कल करवाऊंगा इस चैप्टर, पहले मैं रुको एक मिनट, नोट डाउन कर ली थी सभी ने या कर ली पूरी? अगर नहीं कंप्लीट कि सरवन नेशनल पार्क है, चलो एक बार वैसे फास्ट बता देता हूं रैपिडली। हाँ, 14 पे ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट पट्टाडकल है, 15 पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, 16 पे एलिफेंटा की गुफा है। अच्छा, एलिफेंटा की गुफा इस बार पूछी जा सकती है। एलिफेंटा की गुफा जो सैयारा मूवी है ना, तो सैयारा मूवी का सीन है, वो एलिफेंटा की गुफा वहां पर आई है ना। और उसमें ये महाराष्ट्र में जो एलिफेंटा की गुफाएं में 7 गुफाएं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 की 7 गुफा पता है किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको मेरे भाई? भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। गुफाएं किसको समर्पित है? भगवान शिव को, है ना। सांची का स्तूप बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा स्तूप है। कुतुब मीनार मेरे भाई, कुतुब मीनार इसका नींव रखी थी ऐबक साहब ने, कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने। और
चौथी पांचवी मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर हुमायूं टॉप में हुमायूं का मकबरा है, फिर आपका माउंटेन रेलवे है, फिर आपका महाबोधि मंदिर है, रॉक शेल्टर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपानेर पावेगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, रेड फोर्ट है, जंतर मंतर राजस्थान में है। ये राजस्थान जयपुर वाला है, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, ये जयपुर वाला ऐड हो रखा है जिसको राजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। वेस्टर्न घाट, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, रानी की वाव, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, आर्कोलॉजिकल साइट कंचनजंगा, और वही चंडीगढ़, अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद जयपुर सिटी, काकती रुद्रेश्वर टेम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई, रमप्पा टेम्पल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। धोलावीरा 40वें नंबर की थी, आराम से पढ़ ली होगी आपने। शांति निकेतन 41 की सितंबर 2023 में जुड़ी, सितंबर 2023 में जुड़ी 42वीं होयसेल, ठीक, और 43वीं जुड़ी 26 जुलाई 2024 को। और अभी जो है 44वीं कौन सी है मेरे भाई, अभी 44वीं ऐड हो गई है 44th। कितने बच्चे बताएंगे जब 44th कौन सी है? मैंने कल तमिलनाडु में, ठीक है। क्यों हर सब्जेक्ट, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया? रमप्पा टेम्पल 40वां, ठीक है। धोलावीरा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। देखो मेरे बच्चे कहां स्थित है, मैंने कल की क्लास में बताया, क्या बोलेंगे? सी इसका, हाँ। एलोरा की गुफा कहां पर है? जिनका ध्यान आगरा का किला, फोकस 100%। बात बताओ, ये गुरुजी 7वें क्वेश्चन का आंसर पूरी बार किस राज्य में है? अरे अगर नहीं मेरे भाई, ये तो मंदिर में ही क्लियर हो गया था। महाबोधि विहार, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार, बिहार के गया जी वाले चैप्टर में ही याद करवा दिया था मैंने, शुरुआत में ही याद हो चुका था। छत्रपुर मध्य प्रदेश, नंबर डाल के आंसर करना है। केवल 1% बच्चा आंसर कर रहा है नंबर डाल के, सिलेक्शन का रेशियो भी केवल 1% होता है। नंबर डाल के आंसर करना है। नंबर प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्मारकों का समूह किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा। मंदिर वाले चैप्टर में भी याद करवा दिया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में किया, कल बताया था। कहां पर है मेरे बच्चे, आपको याद करवाया था कल बोर्ड पे लिख के, यूपी में है। कब जुड़ा? 1986 की भाई साहब। ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहां पर ऐड की गई? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में 2014 में ऐड कर दिया गया इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। लाल टावर कौन सा है? टावर तो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। और मेरे पार्ट, लेकिन आपको तो मैंने मंदिर वाले चैप्टर में याद करवा दिया था। मैंने कल कहा था अब चीजें रिलेट होती चली जाएगी 12 से। का नाम तो सब कश्मीर, यही वाला मैप आपके पास है। लद्दाख, सोंडोल, भांगड़ा पंजाब, फाग हरियाणा। फाग क्या होता है? होली वाले पर जो डांस होता है, होली पे जो खेलते हैं, सो फाग बोलते हैं। कालबेलिया राजस्थान, गरबा गुजरात, लावणी महाराष्ट्र, फुगडी गोवा, यक्षगान कर्नाटका, कथकली केरला, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, गुस्सादी तेलंगाना, झुमेर झारखंड, पंडवानी छत्तीसगढ़, ओडिसी ओडिशा, पश्चिम बंगाल बाउल, त्रिपुरा होजगिरी, मिजोरम चिर्राओ, मणिपुरी मणिपुर, जेलियांग नागालैंड, सत्रिया असम, सिक्किम तमांग, ठीक है, बिहार विदेशिया, उत्तर प्रदेश नौटंकी, ठीक है, मध्य प्रदेश मटकी, उत्तराखंड रम्माण, सेंडोल, लद्दाख। ये तो मैप के हिसाब से मैंने आराम से बताया। सर आपकी क्लास से दिल्ली पुलिस में जीएस का 50 नंबर क्लियर हो जाएगा क्या? साग एंड कल्चर वाला खत्म में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या बता
उसके पहले फोक डांस यही है क्या बेटे? अच्छा देखो ऐसे बैठे बड़ा दल्ले दूसरे गांव में है ना, तो मतलब केवल एक, देखो जी मेरा जो खसम है, मेरा जो, ऐसे मेरे बच्चे जैसे एमपी है, एमपी के बहुत सारे लोक नाट्य है, जैसे एमपी का भाई जब पति काम करने जाता है तो पत्नी दुखी कैसे होती है, हालांकि ये लड़कों के द्वारा ही किया जाता है एक्टिंग करके, ठीक है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध है विदेशिया। गोवा का है ढालो लोक नृत्य, ये विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर ग्रामीण महिलाओं का एक समूह के द्वारा किया जाता है। जैसे तुमने देखा गांव की महिला ने ऐसे घूम घूम के नाचती है, ऐसे ऐसे, है ना। हरियाणा में तुम देखना ऐसे चुन्नी डाल देगा और फिर यूं घूम के, है ना, अच्छा लगता है हमें, क्योंकि भाई अपना कल्चर है ना, अपना कल्चर है। ऐसे मेरे बच्चे जैसे एमपी है, एमपी के बहुत सारे लोक नाट्य है, जैसे एमपी का मटकी है, ज्वारा है, कर्मा है, सुआ है, सेला है, चाद, जो सब। एक क्वेश्चन, मटकी नाच धीरे धीरे गणेश चतुर्थी। बिहार की अगर मैं बात, असम, ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरा नृत्य के मामले में इंपोर्टेंट नहीं है, 4 बार पढ़ोगे। मेघालय की, और मैं गवर्नर वाइसरा पढ़ने का, दो ते होगा जो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, रीजन इसका भी था, बहन ज्यादा कमाल है का है। उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा था? यूपी का। कल्चर बदलता है कभी नहीं ना, नोटंकी, है ना जी। ख्याल, यूपी का रासलीला नोटंकी, एक लिख लो स्वांग। हरियाणा और यूपी दोनों का है, ये टाइप का आदमी है। साल की हम अपने परिवार से जो बचपन में वादे, ये छोटी सी कर करो, उत्तराखंड, गढ़वाली, ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य है। भामाकल्पम, कर्नाटक का, या इस फोन में यहां पर सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, से है गए थे परो दलहनी फसल है, बुक का 8799, ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश, अब आएगा हरियाणा, गुजरात पे बताता हूँ। अमेजन फ्लिपकार्ट पे अगर फिर भी नहीं मिल रहा है वहां पे, तो मैं, हाँ, ठीक है जी, वेरी गुड। डांडिया, गरबा, पनियारी, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से एग्जामिनर भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, इससे बाहर पूछ ले। एग्जामिनर भी नहीं जुटा पाएगा हिम्मत। वैभव राठौर सर, आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने पहली बार आपसे स्ट्रेटेजी के पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे सर आपसे पढ़ के। इस प्यार के लिए धन्यवाद, पर मेहनत करके पढ़ो, मेरी तारीफ से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा बेटा फोकस करके पढ़ने से। और वैभव, मैं कितना अच्छा, तो जब तक ये जो माँ बाप रोज दमसांग और भाई चुटके, क्यों घूम रही थी, ठीक है मेरे भाई, 5 और बचे।
और ये नागिन आप पहनकर कलरफुल, एक दूसरे जितने क्वेश्चन है वो सारे पूछ लो, A to Z सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो। जो है आर्ट एंड कल्चर बहुत शानदार तरीके से धर्म के, ठीक है, एडिटिंग राज्यों के में ये सही लिख लेना अगर महत्वपूर्ण धर्म के अनुसार त्योहार। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला यहां पर आता है हिंदू धर्म। कौन सा आता है? हिंदू धर्म। कौन सा आता है? हिंदू धर्म। इंपोर्टेंट है हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में अभी रक्षाबंधन है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? रक्षाबंधन मनाई जाती है सावन महीने में। सावन महीने में आज क्या है? आज है द्वादशी, फिर त्रियोदशी, फिर चौदस और फिर पूर्णवासी। तो आज से ठीक 5-4 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, ये मेरे भाई पूर्णिमा और उस दिन होगा ये, ठीक है। महाशिवरात्रि अभी फागुन गया, फागुनी चल रहा है, फागुन मास की 14 को, चतुर्दशी को, ठीक है। होली कब होती है? होली फागुन मास की पूर्णिमा को। और अभी क्या चल रहा है? पूछता किस मटका लटका रहता है, उसको गिरा के क्या होता है मेरे भाई? ये कंटेंट रेडी किया। जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, सब ए बरात लेके नहीं चलना। ठीक है, इसमें नवरोज इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में सिर्फ बौद्ध जयंती इंपोर्टेंट है, सिर्फ बौद्ध जयंती। उसके बाद एक आपका तसेसु, ध्यान दूंगा तो पढ़ा पाऊं। हरिओम यादव जी कोई जरूरत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पर मनाया जाता है जी? हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। जितनी फास्ट करोगे उतने क्वेश्चंस भी करवा पाऊंगा क्लास में। गणगौर नृत्य भी होता है, कल मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो ये इंपोर्टेंट है। राजस्थान क्लियर। जो इंपोर्टेंट तो क्या करे? ऑप्शन में गुजरात होगा तो गुजराती, खजुराहो मंदिर में भी बता दिया, खजुराहो यूनेस्को में भी पढ़ा दिया, तो खजुराहो तो याद होगा कि मध्य प्रदेश से है ना। उसके बाद यहां पर हो गया तानसेन संगीत समारोह, समारोह फेस्टिवल इंपोर्टेंट है। चैत्यगिरी महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट, हाईलाइट करके, वेरी गुड। शुभम जो सीक्वेंस बता, उसके बाद बिहुला, बुद्ध जयंती बिहार की इंपोर्टेंट है, बुद्ध जयंती, छठ पूजा, सोनपर पशुत्सव, इनका संबंध बिहार से। यहां से में चलती जाएगी चीजें। एक करगा महोत्सव, केलपोद उत्सव, ठीक है, त्रिशूर विलक्कु का दौड़, वो एक सबसे ज्यादा, ठीक है। त्यागराज अधारणा की पत्नी हिडिंबा दिन तक चलता है। उत्तर प्रदेश का कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद कर लो, कुंभ उत्सव। अच्छा, भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं। नंबर 1, नंबर 1 2 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आंध्र प्रदेश के पोंगल, उगादी। उगादी यहां का नववर्ष है, और यहीं का नहीं है, 3 जगह का नववर्ष है। उगादी 3 जगह का नववर्ष है। आंध्र प्रदेश इंपोर्टेंट नहीं, पोंगल और उगादी 2 इंपोर्टेंट है। अच्छा, एक और सुन लो, ठीक है। ब्रह्मोत्सव इंपोर्टेंट है, वो किस लिए?
तिरुपति में सितंबर अक्टूबर के महीने में 9 दिनों तक श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। बस ये थोड़ा सा पूछा जाता है मेरे भाई क्वेश्चन। बॉन्ड्रम, सेंट फ्रांसिस जेवियर, मैंगो फेस्टिवल, अंगूर फेस्टिवल, चिकन इको रिट्रीट, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा पर्व, राज कैलेंडर के निर्माण, ये जीवित संस्कृति जो यहाँ की है उसकी विरासत और कृषि जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। ये जून महीने में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। मां कामाख्या की भोगाली बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट हमने लिख लिया में जितने भी नृत्य कल आपने लोग, वो कौन है? वो है रण उत्सव। वो कौन सा है मेरे भाई? रण उत्सव। वो कौन सा है मेरे? मैं नेक्स्ट दिल्ली, कोई इंपोर्टेंट नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, झारखंड से ज्यादा हो गया। गुड़ी पड़वा यहां का नववर्ष है। गुड़ी पड़वा यहां का नववर्ष है। देखो लिख लो, यहां के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लावणी, नकटा, लेजिम, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लाई हरोबा मोस्ट इंपोर्टेंट, लाई हरोबा मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज की क्वेश्चंस की। ठीक है, तब जाके बताता हूं। चपचाप है ना, और देखो यहां पर लिख भी रखे। ठीक है मेरे भाई, से लेके 10 तक इंपोर्टेंट हॉर्नबिल के बारे में याद रखना, 10 दिन का फेस्टिवल है। सेकरनई एक अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और यहां पर लिखो मोत्सु आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके? AA आओ ट्राइब्स के द्वारा, और हिंदी में बोलते हैं आओ जनजाति। ये बोर्ड पे अलग पढ़ाऊं, जो बच्चा पढ़ रहा है 214 है। ऋतिक कुमार आज पहला दिन है मेरा, कोई फायदा नहीं बेटा, शुरुआत से देख पहले पंजाब के इंपोर्टेंट सिक्किम, ये नकाब पोष होते हैं इसमें, ऐसे नकाब पोष। इस त्योहार को ग्रामीण लड़कों के जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के टोकन विवाह भी यहां पर किए जाते हैं। कर लेंगे। देखो हॉर्नबिल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 10 दिसंबर तक। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। वांगला त्योहार मेघालय के मुख्यतः गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ढोल वाला त्योहार भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा मैंने कहां का बताया था? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र के नववर्ष के रूप में। और इसमें रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनकर मनाया जाता है। मीदम मीफी असम का फेस्टिवल है, और किसके द्वारा? अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो ये पॉइंट है ना, ये इंपोर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के साथ लद्दाख के क्षेत्रों में मनाया जाता है, और इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, डी कहां का बताया था? अरुणाचल प्रदेश का। किसके द्वारा मनाया जाता है? अपतानी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? अपतानी जनजाति के द्वारा। खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति उर्राव। नागालैंड में मड़ई त्योहार जैनिक धर्म है बेटा। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या नहीं लेनी टेंशन की बात। प्रोटेक्शन मतलब टाइम, आंसर करो।
कोई आप में से ऐसा बच्चा हो पूछ ले कहां हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव किसके जन्म 7 बजे वाली क्लास में से को केरल तो क्लास में 10 दिसंबर तक 30 एक चीज को ध्यान से अगर उस बहन को ये फीमेल है और अगर फीमेल की ठीक है अगर आ जाओ लो भाई 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा का है राजस्थान का पूछ रहा मरु जो है भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर कौन सा त्योहार में मनाया जाता है आंसर होगा बैसाखी किसी बच्चे का कोई डाउट लाइव आ रहे हैं छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा क्यों मार्केट में रीना निषाद पहली बार क्लास देख रहे हो बेटा